करना, मुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? नहीं वो तेरी इतनी हिम्मत मेरे पोती पर हाथ उठा? मेरी बेटी पर हाथ उठाती है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी दादी पे हाथ उठाया? तूने मेरे सामने मेरे पापा को मारा? ओ तेरी, इसको भी पड़ गई। हेलो, कलेक्शन कर लिया क्या? ये सारे तो पास ऑन खेल रहे थे, तुम्हें किसने कहा बीच में आने को? गाल पर कुछ छपा की नहीं? अच्छा, इसने इसको मारा, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, अब मैं किसको मारूं? एक काम कीजिए, आप अपने आप को ही मारिए। क्या बोला? मेरा मतलब था कि अगर ज्यादा टेंशन है तो क्वार्टर मारिए और कम टेंशन है तो चाय मारिए। क्या कहा? अरे जाने दो, सॉरी। इन सब की शक्ल वैसे भी भिखारियों जैसी लगती है, इन्हें क्यों मारने की बात कर रहे सर, केस बनाना है तो बनाइए, लेकिन ये फालतू की बकवास मत कीजिए। ए मुन्ना, यहाँ तो मर्डर होने के बाद भी कोई केस नहीं करता और तेरा केस तो मामूली सा है। क्यों वकील साहब, सरकारी दावपेच क्या होता है लगता है इन दोनों को पता नहीं है। क्यों लाल शर्ट, लड़की को मारा तो तू हीरो बन गया? तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक अलग ही ट्रीटमेंट है, ये देख। अरे बाप रे। जाकर चाबी लेकर आ। दादाजी जरा आप निकालिए ना चाबी। चलो भाई चलो। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हें से कोई जाकर चाबी लेकर आओ। सर, क्या समझते हैं आप अपने आप को? तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। चाबी निकालेंगे तो जा सकते हैं? हाँ जरूर। बेटा वीर, चाबी निकाल कर देना। अरे तेरी, इतनी सारी चाबियां अंदर हैं? क्यों सर, यहाँ आने वाले सारे लोगों के साथ आप ऐसा ही करते हैं? सुधरेंगे नहीं, इसकी अकल ठिकाने लगानी होगी। सर, ये लीजिए बाकी की चाबियां। अब तो हम जा सकते हैं ना? ऐसे क्या देख रहे हैं सर? आप जैसे लोगों को हम पहले इज्जत देते हैं, बाद में उनके सिर पर नाचते हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? मत बोलो दादी, वरना वो टॉयलेट में फिर से चाबी डाल देगा। अपनी बकवास हाँ बंद ठीक है कर। ठीक है। लड़की के लिए सुंदरता के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। कभी मत भूलना इस दादी की बात। चलो रे, निकलो यहाँ से। नमस्ते वकील साहब। चलो बेटी। ओ वकील साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपसे बात करनी है। पांडियन भाई के ऊपर ठाकुर साहब का हाथ है और पांडियन का हाथ हम पर। पांडियन भाई के खिलाफ जितने भी केस हैं, जितना जल्दी हो सके वो सारे केसेस वापस ले लो। तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी। नहीं तो जानते हो ना। नहीं तो क्या, हमारे सर पर चाकू रखोगे? चाकू तो क्या, गाड़ी चढ़ा दूंगा। ठाकुर साहब कुछ नहीं कहेंगे। ठाकुर साहब क्या कहेंगे, मैं ही कहती हूँ। चढ़ा दो अगर दम है तो। देखो इंस्पेक्टर, इस समय तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। हमसे जो भी पूछना है कोर्ट में आकर पूछना। चलो बेटी। इतना सुनने के बाद भी आप चुप थे? सुन बे, अक्सर जोश में हम होश खो देते हैं। अगर ताकत हासिल करनी है तो दिमाग से हासिल करनी होगी, समझा? हाँ बस बस बस। पेट भर के खा। दादी माँ, हाँ? जिस तरह से तुमने उसे डांटा, उस लड़की की तो पूरी शक्ल ही उतर गई थी। क्या कहा? उतर गई? उस लड़की ने जो कस के इसके गाल पे तमाचा मारा, उससे 5 उंगलियों के निशान इसके गाल पे छप गए। अब तुम्हें क्या हुआ दादी? इतना फ्रीज होके किसे देख रही हो?
खाना खाते वक्त हाय हाय कर रही हो? हाथ नीचे करो ना। बेटा वीर, वो लड़की सिर्फ तुम्हें ही देखते हुए जा रही है। मुझे? हाँ तुम जैसे इतने गबरू और खूबसूरत जवान उसे कहाँ से मिलेगा ये सोचते हुए जा रही होगी। क्या कहा? खूबसूरत और गबरू नौजवान? सुनो दादी माँ, तुम्हें देख के मुझे पप्पी लेने का मन करता है, लेकिन जिस तरह तुम बात करते हो तो दिल करता है कि रच के दे दूं। और नहीं तो क्या यार, वो चाहे तुम्हें देखने आई हो या फिर तुमसे माफी मांगने आई हो, लेकिन उसकी शक्ल पे सिर्फ विलन 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 लिखा था। हाँ हाँ। देखो वीरभद्र, जिस तरह से वो लड़की तुझे देख रही थी उसका मतलब एक औरत ही समझ सकती हाँ, और है। जिस तरह से उसने धुलाई की वो हम ही समझ सकते हैं। अबे सुन रे कुकड़कू, वो लड़की इसे ही देखेगी जब वो यहाँ से फिर लौटेगी। आगे रास्ता बंद है, वापस इधर से आएगी वो। लड़की आएगी और मेरे पोते को देखते हुए ही हाँ, जाएगी। तुम्हारे पोते को देखती हुई जाएगी वो। अब बात करती हो। अब अभी आराम से बेटा, अभी तो मेरी बातों पर विश्वास आया। देखो वो लड़की तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, इसलिए तुम्हें हिचकी भी आ गई। अरे यार, ये बुढ़ी तो सठिया गई है। हिचकी मुझे? वो लड़की तुम्हारा पीछा करेगी। तो क्या कल घर आ जाएगी? जरूर आएगी। वो आई क्यों नहीं? दादी, बार बार ऐसे दरवाजे के बाहर मत झांको, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। चुपचाप अंदर आ जाओ। वो लड़की भला हमारे घर में क्यों आएगी? देख बेटा वीरू, वो लड़की जरूर आएगी, वो भी आज और अभी। तुम तो मेरी बात नहीं मानोगे। एक काम करो, मुझे खाना दो, काम पे जाना है। देती हूँ। वो कभी नहीं आने वाली। जरूर आएगी। तुम तो ऐसे बात करी जैसे तुम खुद जाके उसे यहाँ उठा के लेके आओगी। ये ले, अब पेपर पढ़। इसमें क्या लिखा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भारती लक्ष्मी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल है, वो शादी के लायक हो चुकी है। 4 दिन पहले शादी का रिश्ता आया था। इस बात पे वो गुस्सा हो गई। ये बोला कि उसे शादी नहीं करनी और उसने अपना घर छोड़ दिया। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर पहुंचाइए। शंकर उर्फ कुकड़ू। मेरा नाम क्यों छपा? शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन मेरा नाम क्यों छपा? शांत हो जा, शांत हो जा। पर मेरा नाम क्यों छपा इसमें? तुम्हारा नाम डालूंगी तो कॉमेडी लगेगी। अगर वीर का नाम डाला तो झगड़े होंगे। प्यार जगाने के लिए कॉमेडी अच्छी होती है, झगड़े अच्छे नहीं होते। दादी, तेरा दिमाग इस उम्र में इतना तेज भागता है तो सोचो जवानी में तूने क्या क्या कह ढाए होंगे। अरे माँ, अगर उसे पता चला तो वो पता। दादी, क्या हुआ? वो बला आ गई। रुको, इनसे पूछते हैं। सुनिए, हाँ? कुकड़ू को कौन है? वो देखो सामने खड़ा है। अरे सही एड्रेस क्यों बता रही है? अरे वीर, मैंने कहा था ना वो आएगी। देख वो आ गई। आ गई? आजा, जल्दी आना। देख देख कितनी तेजी से आ रही है तुझसे मिलने के लिए। बुढ़िया मरवा के आओ रखी। बेटा। शक्ल से मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? नहीं वही तो मैंने भी कहा था। ये लड़की तुम्हारे पीछे पागल है, लेकिन ये सुनता ही नहीं। अब तुम ही बताओ। ये सारा खेल तुमने रचा है ना? हाँ। यार, मेरा भी इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस मामले से दूर ही रखिए। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है यार? क्या जमाना आ गया है। प्यार करने वाली लड़की लड़के को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाती है और लड़का है कि शर्मा कर अंदर चला जाता है। अब तू कुछ बोलता क्यों नहीं कुकड़कू? कुकड़ू को कौन किससे प्यार करता है? मैं बेकार तुम में फंस प्यार गया। करती हो, ऐसा इसने कहा। पेपर में भी तो डाला। दादी तो- कुकड़कू से दादा- संपर्क करें। नहीं, ये सब तेरा किया धरा है ना? देखती हूँ तुझे। अच्छा, तुम देख लोगी? ऊपर से देखोगी या नीचे से? मुझे बहुत ए! खुशी हो रही है। नहीं, जब आपको सही लगे तब देख लेना। देखो दादी, मैं किसी से प्यार नहीं करती। प्यार नहीं करती तो मेरे बेटे को घूर घूर कर क्यों देखती हो? बताओ, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। जरूर बताओगी। मेरे पोते से तुम कितना प्यार करती हो ये तुम ही बताओगी। बताकर ही रहोगी। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मेरा नाम भी मरियम नहीं। देख बेटा वीर, एक लड़की बीच बाजार में एक आदमी को मारती है तो लड़की गुंडी होती है या हिम्मत वाली होती है? हिम्मत वाली लड़की को पाने के लिए डरपोक नहीं, मर्द बनो।
मर्द बनूं? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। तुम उसे पटाओ, प्यार करो और शादी करो, तब वो तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? प्यार करूं? देखो दादी माँ, आज तक किसी लड़की ने उस नजर से देखा नहीं और तुम कहती हो कि प्यार करके शादी करूं। मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। ए, बैठा क्या है? चल, काम पे जाना है। हाँ हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ ना। दादी माँ, तुम इंसान थोड़ी ना हो। क्या कहा? तुम तो मेरी भगवान हो। बाय। अरे, मैं बोलती जा रही हूँ और इसके तो कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये काम पर जा रहा है। अरे दादी, क्या है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। भूख 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 के अलावा कुछ और नहीं आता क्या तुझे? और बहुत कुछ आता है। खा पी कर अच्छे से 4 घंटे तक सोना। हे भगवान, मैं उसे कितनी देर से समझा रही थी और तुम्हें तो सिर्फ मजाक सूझ रही है। खाना खाना खाना, ये लो खाना खाओ पेट भर के। कौन सी बात अटकी कि मेरा निवाला रोक रही हो? दोस्ती वो होती है जो दोस्त की जरूरत को समझे, वरना वो दोस्त किस काम का। मेरी प्यारी दादी, पिक्चर के डायलॉग बोलकर मेरा सर खाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्या करना है, इसलिए हाथ हटाओ और मुझे खाने दो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखा। खाना खाते वक्त लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं मेरा खाना खा लूं, वरना मैं दूंगा एक मिला के मुंह पे। एक बात बता, कितने सालों से मेरे घर का खाना खा रहा है? हाँ? For 25 years? Exactly? ठीक है, 25 साल से तुम मेरे घर में खाना खा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये कर्ज उतारना चाहिए? क्या करूं तुम्हारे लिए? अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो वीर से कहो उस लड़की से प्यार करके शादी कर ले। देखो बेटा, आदमी में 5 तत्व होते हैं: शर्म, लाज, लज्जा, हिम्मत और शौहरत। इन 5 तत्वों में से अगर तुम्हारे पास एक भी है तो वीर की शादी करवा दो। तुम्हारी डिमांड को पूरी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, लेकिन करूंगा, करके दिखाऊंगा। सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अपने वीर से बोलूंगा कि वो उस लड़की से प्यार करे और उसे तुम्हारी बहू बना के इस घर में लेके आए। विश्वास का दूसरा नाम है ये कुकड़ू कू। मैं करके दिखाऊंगा तुम्हारे लिए। अरे यार, हम लोग साइकिल पे कहाँ जा रहे हैं? सरकार ने दूसरे गांव में साइकिल का एक्सचेंज ऑफर रखा है, तो सोचा कि वहाँ से नई साइकिल ले लूं। उस लड़की को देखने जा रहे हैं क्या? क्यों, तुझे कोई शक है क्या? क्या हुआ रे, तू नहीं चलेगा क्या? मुझे उस काम के लिए नहीं आना है। तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं आ रहा हूं। रुक रुक रुक, मेरी बात तो सुन। अरे बात तो सुन मेरी, रुक जा। अरे ये साइकिल भी, अरे किस लिए वापस जा रहा है तू? तुझे वो लड़की पसंद नहीं है क्या? बता तो, हाइट कम है क्या, या कलर ठीक नहीं है, या फिर भैंस की तरह मोटी है? अगर वो लड़की बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है तो तेरी बात मान लेता हूँ और वापस चलते हैं। तू भी ना। अरे ऐसा कौन है जो उसे पसंद नहीं करेगा? बल्कि वो लड़की खुद मुझे पसंद नहीं करेगी। ताड़ की लंबाई होने से या सांड का शरीर होने से अक्ल नहीं आती है। लड़का वो होता है जो किसी लड़की को प्यार करे और उसे मजबूर कर दे प्यार करने के लिए। मर्द वो होता है जो किसी भी लड़की को शीशे में उतार के उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दे। अगर तुम चुप बैठे तो वो लड़की चुप नहीं बैठेगी, और अगर वो चुप बैठी तो तुम्हारी दादी चुप नहीं बैठेगी, और अगर तुम्हारी दादी चुप बैठ गई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। तुझे नहीं पता ये शंकर क्या क्या तांडव कर सकता है? क्या कहा? क्यों तुझे तांडव नहीं पता क्या? लड़की होती है एक शांत पेड़ की तरह और लड़का होता है हवा का झोंका। पेड़ अगर चुप भी बैठे तो क्या, हवा उसे धीरे धीरे हिलाती रहती है। अरे कहाँ, जरा उस पेड़ की तरफ तो देख। देखा कितनी शांति है। अब देखना हवा के छूने से क्या होता है। हौले हौले, हाँ बस ऐसे ऐसे ऐसे, बस शांत रहना, सोना मत और दिल में मुस्कुराते रहना। बता कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्यार को हासिल करने के लिए मैं भी कह रहा हूँ और तुम्हारी दादी भी कह रही है। और तो और तुम्हारी दादी ने क्या क्या कहा पता है? क्या कहा दादी माँ ने? देखो बेटा, मैंने अपने पोते को सिर्फ अच्छी चीजें सिखा कर रखी हैं। गलत क्या है ये पता भी नहीं उसे। मेरे मरने तक वो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे, मेरी आखिरी सांस तक वो मेरे साथ रहे, यही मेरी इच्छा है। बेचारी, ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। धत, सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। क्या कहा? मेरी दादी माँ की आंखों में आंसू आ गए? अभी कहता हूँ, इसी वक्त कहता हूँ, इसी पल कहता हूँ। अब आगे भी तो बोल। एक बात सुन ले, वही मेरी पत्नी बनेगी और कोई लड़की नहीं बन सकती। चल अब। दीदी रुको ना। क्या हुआ? इसे पढ़कर देखिए।
है। अच्छा है ना? बहुत ही बेकार है। थैंक्स। जीन्स पहनने से लड़की पट जाती है, ऐसा किस गधे ने कहा? इस गधे ने। ऐसे जोकर बन के आओगे तो लड़कियां पसंद नहीं करेंगी तुम्हें। तो अगर ये चूड़ीदार पहन के आएगा तो तू पसंद करेगी क्या? अरे कंफर्म कर रहा हूँ ना। पहले अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करो, फिर लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी, समझे? चल शीला। बाय बाय। दिल के अरमां। अब ऐसा क्या कह दिया लड़की ने जो मुंह लटका कर चल रहे हो? हाँ, पसंद नहीं हो ऐसा तो नहीं कहा, अपने अंदर सुधार करने को कहा, फिर लड़की को समझो। वही तो समझ में नहीं आ रहा है दादी माँ, लड़की को समझू भी तो कैसे? अरे समझा ऐसे? अरे कुछ नहीं यार, दादी ये कह रही है कि जब हम लड़की के पीछे जाते हैं और उस लड़की को जो चीजें पसंद नहीं है, अगर वैसी हरकत करेंगे तो फिर होगा क्या? तो क्या बदल दूं? अरे वही तो कह रही है दादी। अरे दादी माँ क्या कह रही थी? तूने ठीक से सुना नहीं क्या? वही तो। दादी माँ, अरे दादी माँ, दादी दादी ये कैसे देखो, हुआ दादी माँ? जोर से पानी उड़ाकर चला गया और रुका भी नहीं। रुका भी नहीं। तो तुम हो? आज तक 45 सालों में इस शिवगढ़ जिले में मेरे सामने किसी ने सिर उठाने की जरूरत नहीं की है। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता और तुमने मेरी गाड़ी का कांच ही तोड़ दिया। मान गए तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे घमंड को। वो घमंड ही तो मेरी ताकत है। देखिए इस शिवगढ़ जिले में इन 45 सालों में आज तक आपका सामना मेरे जैसे आदमी से कभी नहीं हुआ होगा। तो अब हो गया। सीधी बात है, आपके आदमी ने गाड़ी से मेरी दादी पर कीचड़ उड़ाया और बिना रुके चला गया। तो दादी ने रोकने को बोला, मैंने रोक दिया। दादी माँ जो बोलती है मैं करता हूँ। तो क्या गाड़ी का कांच तोड़ेगा? गाड़ी का कांच ही नहीं, अगर वो बोलती ना तो मालिक को भी फोड़ देता। क्या कहा? भाई को भी फोड़ देगा? भाई ही नहीं, कोई भी होता तो उसको फोड़ देता। क्या कहा? मेरे हाथ पैर तोड़ेगा? उसमें इतनी हिम्मत आ गई? हाँ? सवेरे सवेरे, और वो भी राइस मिल में? क्यों बे पांड्यन, ये क्या चल रहा है? तेरी अकल पे पत्थर पड़ गया? हाँ? अगर उस दिन तू मेरे कहने पे अपने परिवार को बस स्टैंड छोड़ा था गाँव जाने के लिए, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या हुआ? सारे के सारे मिलकर भाई को मारने की तैयारी कर रहे हो? ओए, क्या बकवास कर रहे हो? इसके भाई को उठाकर जेल में डाल दिया, अब बकवास करने की क्या जरूरत? बकवास कर रहा हूँ? ये तुझे बकवास लग रही है? भाई के ऊपर हमला और तुझे बकवास लग रही है? अरे ओ प्रताप, अच्छा होगा कि तू भाई को परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो यही गाड़ दूंगा। भाई आप कहिए, एक बार तो कहिए, उसका सिर लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन आप ही ने कहा था कि मैं एमएलए बनने तक कोई हरकत ना करूं। आप मुझे बोलिए, मैं अभी उसे ले आऊंगा। भाई इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। अस्पताल चलकर उस आदमी को देखना चाहिए हमें जिसने आपको बचाया। पुण्य मिलेगा आपको।